नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उसे सुनकर आपकी छाती गर्व से फूली नहीं समाएगी, क्योंकि भारत ने आज तक के अपने पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा काम कर दिखाया है जो कभी भी नहीं हुआ। और यकीन मानिए, इसे देखकर आप तो हैरान होंगे ही, पूरी दुनिया भी हैरान है, क्योंकि अब से 4-5 साल पहले तो इसके बारे में सोचना भी नामुमकिन था। आज भारत ने ये कर भी दिखाया है। क्योंकि ये इतनी ज्यादा बड़ी खुशखबरी है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और इस पूरे मामले को विस्तार से और बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि आपने हाल ही में खबर सुनी होगी कि एचडीएफसी बैंक और इसी की पेरेंट कंपनी एचडीएफसी का मर्जर हुआ है। और ये मर्जर आज तक के कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा मर्जर है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन $40 बिलियन बताई जा रही है। और इस मर्जर ने एचडीएफसी बैंक, जो पहले से ही भारत का नंबर 1 बैंक था, उसे और बड़ा और विशालकाय बना दिया है। कितना बड़ा? दरअसल जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा बैंक है ना, वो है आईसीआईसी बैंक। उससे अब 2.5 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है एचडीएफसी बैंक। और जो तीसरा सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, जो कि एक सरकारी बैंक है, उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है एचडीएफसी बैंक। लेकिन ये असली खबर नहीं है। असली खबर की शुरुआत यहां से होती है। दरअसल इस मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली बैंक बन चुका है। और आप जानकर हैरान होंगे कि भारत के पूरे इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय बैंक दुनिया के 10 सबसे बड़े और शक्तिशाली बैंकों की सूची में आया हो। आज तक हमारे इतिहास में अब से पहले ये कभी भी नहीं हुआ था। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि पिछले 30 सालों से जो टॉप 10 बैंकों की सूची अगर आप देखेंगे, तो उसमें आधे या तो आपको चीनी मिलेंगे या फिर आधे अमेरिकी बैंक। दुनिया के और किसी बैंक ने इस श्रेणी में अपनी जगह नहीं बनाई थी। और अब चीन अमेरिका की इस डोमिनेंस को तोड़ा है भारत के एचडीएफसी बैंक ने। और स्क्रीन पर आप रैंकिंग देख भी सकते हो। जो वैल्यूएशन के हिसाब से नंबर 1 पर है जेपी मॉर्गन चेस, दूसरे नंबर पर है चीन का आईसीबीसी, तीसरे पर है बैंक ऑफ अमेरिका और चौथे नंबर पर आता है एचडीएफसी बैंक, जिसकी वैल्यूएशन है $171 बिलियन। और बताया जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक की जो ग्रोथ है ना, अगर वो सस्टेन रहती है, तो आने वाले कुछ ही सालों में एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और चीन के सबसे बड़े बैंक आईसीबीसी को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और शक्तिशाली बैंक बन जाएगा। लेकिन जरा रुकिए, अभी आप कहां भागे जा रहे हैं? अभी तो मैंने खुशखबरी की शुरुआत करी है। दरअसल एचडीएफसी बैंक वैल्यूएशन के हिसाब से तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है, लेकिन एसेट होल्डर के हिसाब से भी एचडीएफसी बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। जी हां, अभी तक मैंने आपको रैंकिंग दिखाई थी वैल्यूएशन के हिसाब से। अब दोबारा रैंकिंग देखिए, ये है एसेट के हिसाब से कि कौन सा बैंक कितने ज्यादा एसेट यानी कि दुनिया भर में संपत्ति होल्ड करता है। उस हिसाब से भी एचडीएफसी बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। और हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका के जितने भी बैंक हैं, उन सभी को हरा दिया है एचडीएफसी बैंक ने। जी हां, भारत के एचडीएफसी से आगे सिर्फ 3 चाइनीज बैंक है। कोई भी अमेरिकी बैंक भारत के एचडीएफसी को नहीं हरा पाया है। और मजे की बात तो यह है कि एचडीएफसी से पीछे कौन कौन से बैंक है? अमेरिका के 2 सबसे बड़े बैंक है, जेपी मॉर्गन चेस और बैंक ऑफ अमेरिका। इसके अलावा जो जापान का सबसे बड़ा बैंक है मित्सुबिशी फाइनेंशियल ग्रुप, हमने उसको हरा दिया है। ब्रिटेन का सबसे शक्तिशाली बैंक एचएसबीसी, हमने उसे हराया है। और फ्रांस के 2 सबसे बड़े बैंक बीएनबी परिबास, उन्हें भी हमने बुरी तरीके से हराया है। और यकीन मानिए, ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, क्योंकि ये दिखाता है कि आज की तारीख में भारत की फाइनेंशियल पावर कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। हम अमेरिकी और चीनी बैंकों से टक्कर नहीं ले रहे, उन्हें बुरी तरीके से हरा रहे हैं। और इसीलिए ये सबसे बड़ा सबूत है भविष्य में भारत के एक बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनने का। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।